मैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अगर आपके कोई स्पेसिफिक ड्रेसिंग मटेरियल्स आप दिखाना चाहें तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि कैसे है, क्या 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 होता है, क्या यूज़ किया जाता है ड्रेसिंग करने के लिए। और अभी है ना, हमारे जो तीनों एक्सपर्ट हैं ये अलग अलग जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं और इनका जो सिलेक्शन है वो यही करेंगे। बट आपको पता चले कि ये वेरीड अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें जिनका कॉम्बिनेशन या सिंगली आपको यूज़ किया जाएगा ड्रेसिंग करने के लिए, ये बताने वाले हैं। तो रतन जी, आप हमें बताएंगे कुछ और आपके जो जो ड्रेसिंग्स है सामने उसके बारे में। हर एक वुंड जैसे कि हमने पहले बताया कि हर एक वुंड अलग होता है और हर एक वुंड के लिए ड्रेसिंग्स अलग होता है। तो डिपेंड अपॉन द वुंड कंडीशन हम डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या लगाना है। सो अगर इन्फेक्शन है तो हम लोग सिल्वर ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं। अगर स्किन आना है जल्दी, अगर उसमें मैट्रिक्स वगैरह है तो हम लोग दूसरे ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं। और ऐसे ही हम लोग अलग अलग तरीके के ड्रेसिंग, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो उसमें हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं जो कि फास्टर वुंड हीलिंग में बहुत मदद करता है। तो रतन जी, ये नॉन कांटेक्ट ड्रेसिंग होते हैं ना यूजुअली, कि जो अभी हमारे कुछ पेशेंट्स का मिसकंसेप्शन होता है या कहीं अलग से घर से या जीपी से ड्रेसिंग करते हैं, तो ये कुछ बीच में नॉन कांटेक्ट लेयर यूज़ नहीं करते, जैसे सिंपल जो बैक्टीग्रास होता है। और आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि ड्रेसिंग में आपको ज़ख़म डायरेक्टली गॉस के कांटेक्ट में क्यों नहीं आनी चाहिए, और ये नॉन कांटेक्ट लेयर करता क्या है, आपके मतलब क्या फ़र्क पड़ता है यूज़ करें और ना करें तो। जैसे अगर गॉज डायरेक्ट वुंड के स्किन में कांटेक्ट में आ रहा है, अगर जो मेन मेडिकेटेड ड्रेसिंग्स है अगर वो डायरेक्ट वुंड के ऊपर रहेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। अगर गॉज अगर बीच में आ जाएंगे तो उसमें जो रिस्पॉन्स है वो डिले हो जाएगी। तो इसमें हीलिंग अगर डायरेक्ट, अगर मेडिकेटेड ड्रेसिंग है और वुंड के ऊपर डायरेक्ट लग रही है, बहुत से बार देखे हैं कि हम लोग ने पेशेंट ड्रेसिंग लगाने के टाइम पे जो सही तरीका है उस तरफ लगाने से उल्टा लगा देते हैं, तो उसका इफेक्ट दिखेगा नहीं। हाँ। तो वो एक जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे जो फोम ड्रेसिंग्स होते हैं फोम उसके ड्रेसिंग्स में एक उसका तरफ एक ही लेयर यूज ही, करना एक ही होता है। साइड के लेयर यूज होना हाँ, रहता है। उसको अगर उल्टा लगा उल्टा दिया लगा तो देते फिर वो यूज नहीं रिजल्ट नहीं होता। आता है, फिर वो हाँ। डॉक्टर को ब्लेम करते हैं हाँ। कि नहीं, और एक्चुअली मैंने ये भी देखा है कि अगर हमारे जो कुछ पेशेंट है जो कोई नॉन कांटेक्ट लेयर यूज़ नहीं करते, जैसे बैक्टीग्रास, सिंपल बैक्टीग्रास भी अगर यूज़ नहीं किया जाता, तो वो गॉज जो है वो आफ्टर 3-4 डेज वो जो हीलिंग टिश्यू के अंदर वो मिक्स हो जाता है या अंदर चिपक जाता है। बराबर तो वो अगली बार निकालने में मुश्किल हो जाती है, फिर दर्द वगैरह होता दर्द है। होता है, वो ब्लीडिंग भी हो और जाती कभी है। कभी उसमें घाव बड़ा होने का चांस भी होता है हाँ। चिपकने की वजह से। ब्लीडिंग भी होने की बहुत चांस है। और वेनस अल्सर की अगर छोटा भी जख्म है तो वो टाइम लेता है भरने में और वो बहुत पेनफुल होता है। अगर कोई गॉज लगा रहे हैं, आप डायरेक्ट लगा रहे हैं तो निकालने में बहुत तकलीफ होती है। और रतन जी, मैंने ऐसे भी देखा, एकदम सिंपल सी चीज़ है कि जैसे आपने बताया ये जो फोम के जो देखना चाहिए कौन से साइड का यूजेबल होता है, हमारे कुछ पेशेंट का मैंने ये भी देखा है कि कुछ नॉन कांटेक्ट लेयर्स जैसे रहते हैं, बैक्टीग्रास हो गया या अर्गो क्लीन हो गया वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि दो प्लास्टिक के लेयर के बीच में वो शीट होता है राइट। और हमें यूज़ करने के लिए वो दो प्लास्टिक का शीट हटाना पड़ता है और पड़ता है अंदर का यूज़ करना पड़ता है। राइट। और क्योंकि जानकारी के अभाव से कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हमने देखे हैं कि लेते तो है महंगा सा ड्रेसिंग, पर खुद करने के समय वो बेचारों को उनको मतलब ये अंदर का लेयर यूज़ करना होता है, ये जानकारी इतनी नहीं होती, तो वो प्लास्टिक के साथ ही रख देते हैं। बराबर। ऐसे करने से दोस्तों उसका कुछ यूज़ नहीं होता, क्योंकि जो काम की बात है वो तो टच ही नहीं हो अच्छी नहीं हो रही रही। है। इसीलिए ये जो है जो सही ड्रेसिंग सही लोगों ने यूज़ करने से ही उसका इफ़ेक्ट होता है, या फिर एटलीस्ट सही जानकारी तो होनी चाहिए कि आपको करना कैसे है यूज़। बिल्कुल क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं ये अर्गो वगैरह ये जो है ये काफ़ी मतलब महंगे प्रीमियम ड्रेसिंग है, प्रीमियम महंगे ड्रेसिंग्स। ड्रेसिंग है। इनको अगर सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाए तो फिर जैसे सचिन तेंदुलकर को 10 नंबर पे बैटिंग भेजोगे तो क्या करेगा बेचारा ना, तो उसको हमें जिसका काम सही तरीके से होना चाहिए। थैंक यू रतन जी, थैंक यू। आपने बताया। प्रसाद जी, आप कुछ और इसके बारे में बताएंगे। वुंड ड्रेसिंग्स में मेजर जो होता है वो उसका डिसइंफेक्शन, यानी उसका क्लीनिंग जो बोलते हैं उसको। तो नॉर्मली ऐसे स्प्रेज आते हैं अलग अलग डिसइंफेक्टेंट, तो नॉर्मली एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन से बने होते हैं। पुराने ज़माने में नॉर्मली, अभी एक नॉर्मल ट्रेंड है बीटाडिन, बट कुछ ये जैसे PHMP वगैरह है, दूसरे क्लोरेक्सिडिन वाले स्प्रे है, वो कंपेरेटिवली बेटर काम करते हैं
एज कम्पेयर टू बीटाडीन जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं। और ये भी देखना चाहिए इसमें कि बहुत सारे क्लिनिकल नर्सिंग वगैरह भी एक मिस्टेक बहुत बड़ी करते हैं कि जो जिसमें कंटेंट क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन होता है जो क्लीनिंग मटेरियल्स में, उसको वो सिल्वर के साथ या सिल्वर जेल के साथ ये कर देते हैं। नॉर्मली वो अवॉइड करना चाहिए कभी भी, या नॉर्मल स्टराइल क्लीन करने के बाद ये सब मटेरियल से एक बार वो एक इंजेक्टेबल सिरिंज आता है, नॉर्मल स्टराइल इंजेक्शन वाटर आता है, उससे क्लीन कर दो तो वो क्लोरीन का वगैरह जो कंटेंट होगा निकल जाएगा। देन जो अप्लाई आप इसको सिल्वर जब भी आप यूज करते हो तो सिल्वर और क्योंकि सिल्वर और कैल्शियम जो आयंस होते हैं तो वो आयंस का रिएक्शन विद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से होके वो उनका फॉर्म बन जाता है, फिर वो इनइफेक्टिव मटेरियल रेडी हो जाता है, फिर वो जख्म भरने में टाइम लगेगा तो उसका इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ऐसे टाइप के स्प्रेज होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जो एक्सपर्ट है जिसके पास है उससे आप ड्रेसिंग करवाओ या सर्जन से प्रॉपरली बात करके आप ड्रेसिंग करवाओ तो ज्यादा बेटर होता है। नहीं, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर जो सिल्वर ड्रेसिंग को आयोडीन के साथ पेयर ना किया जाए क्योंकि उससे फिर उसका इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाता है, और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि डिस्टिल वाटर से उसको क्लीन करें अगर आप किए जाते हैं तो ये थैंक यू सो मच। ये हमारे आई एम श्योर हमारे पेशेंट्स को बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है जो आपने अभी बताया। नीरज जी, आप कुछ बताएंगे 4 लेयर और ये जो कोटेड ड्रेसिंग्स होते हैं आजकल के उसके बारे में? 4 लेयर ड्रेसिंग्स आते हैं जिसमें 4 अलग अलग कंपोनेंट होता है और डिपेंड ऑन उस पर लिखा होता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या लगाना है। हाँ, तो ये उसमें है ना नीरज जी, ये जो कोहेसिव लेयर होता है ना जो हम बाकी भी ड्रेसिंग्स पे यूज़ किए जाते हैं, अगर इसका जो मतलब ये अपने आप से चिपकता है तो इसमें जो इसका फंडा क्या होता है कि इसको हम क्यों लगाएं? क्रेप बैंडेज क्यों नहीं यूज़ कर सकते ये कोहेसिव की जगह पे? इससे क्या होता है कि ये प्रॉपर कॉम्प्रेशन मेंटेन रखता है और लूज नहीं होता है, इसीलिए ये अपर लेवल होता है ताकि प्रेशर मेंटेन रहे लंबे टाइम तक, मतलब 4 दिन 5 दिन डिपेंड ऑन केस टू केस। और क्रेप बैंडेज जो होता है वो अक्सर 1-2 दिन बाद लूज हो जाता है। पेशेंट वॉकिंग करता है, भले ज़्यादा नहीं करता लेकिन घर में बाथरूम गया, खाना खाने उठा बैठा तो वो लूज हो ही जाता है। तो जो भी कोहेसिव ड्रेसिंग होते हैं सपोर्ट करते हैं कि कॉम्प्रेशन मेंटेन रहे। अच्छा, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और नीरज जी, ये जो क्रेप बैंडेज है हम एक बार उतार के इसको धो के फिर से यूज़ किया जा सकता है शायद 1-2 बार रिपीट करके, पर कोहेसिव एक बार निकाल दिया तो चला जाता है? ये एक बार निकाल देंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। अच्छा, ये कंप्रेशन कंप्रेशन निकल अपने आप ही खराब हो जाएगा निकालने में। अच्छा, तो ये सिंगल यूज ही होता है, कोहेसिव सिंगल यूज ही होता है। अच्छा, मतलब प्रेशर अच्छा देता है पर एक बार निकाल दिया तो खत्म। हाँ, और कोई भी ड्रेसिंग होता है आपको पेशेंट को एहसास नहीं होता है, पेशेंट को एहसास इसके लगने के बाद होता है कि हाँ आप टाइट लग रहा है। अच्छा, और वो बहुत जरूरी है। और रूटीनली आप तीनों ये कोहेसिव ड्रेसिंग यूज करते हैं ड्रेसिंग करने के लिए, और 4 लेयर ना भी हो तो भी 2 लेयर का आउटर लेयर में आप कोहेसिव लगाते हैं? और ये अदरवाइज भी मिल जाता है, मतलब कोहेसिव लेने के लिए 4 लेयर का सेट होना ही चाहिए ऐसे नहीं है, सिंपल कोहेसिव भी सिंगल पीस भी मिल जाता है। नॉर्मली कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हिसाब से हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कॉम्प्रेशन देने के लिए काफी अच्छा है। अच्छा, क्योंकि इसका इलास्टिसिटी जल्दी कम नहीं होता है क्योंकि स्टिकिंग मटेरियल के साथ दिया गया है, तो वो प्रॉपर स्पिट होके वो कॉम्प्रेशन एंड तक रखता है। और ये अब 7 दिन तक हम पेशेंट यूज कर सकते हैं कोहेसिव ड्रेसिंग? 4 लेयर बैंडेज 7 दिन तक यूज कर सकते हैं। ओके। काफी बार तो अगर वुंड डिस्चार्ज जाता है तो 5 दिन में भी करना पड़ता है। अच्छा, डिपेंड अपॉन द कॉम्प्रेशन अगर प्रॉपर होगा तो उतना लिक्विड नहीं निकलता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है ना, तो उतना खून का एक्सोडस नहीं आता, खून से बाहर पानी आता है वो कम होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि नॉर्मली पहले काफी 1 या 2 दिन में भर जाता था जो 2 लेयर बैंडेज है, वहाँ 4 लेयर बैंडेज लगाने के बाद वो 3-4 दिन 5 दिन तक एज इज चल जाता है। उतना खून का वूजिंग जिसको बोलते हैं या लिक्विड जो बाहर आते रहते हैं वो नहीं आता प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने के बाद। ओके, नीरज जी, ये जो एक और टाइप के ड्रेसिंग होते हैं जो कोटेड ड्रेसिंग होते हैं जिनमें एक प्रकार का ऑइंटमेंट अंदर से लेप लगा रहता है, ये जो जैसे कैलामीन का ड्रेसिंग हो या जिंक ऑक्साइड ड्रेसिंग हो, तो इसका जो है ये इसका यूज़
कौन से टाइप के पेशेंट में होता है ये जो नॉर्मल वीनस अल्सर के पेशेंट के लिए ऐसे जिंक ऑक्साइड या कैलामीन कोटेड ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है या फिर इसका कोई अलग सेटिंग होता है? ये मोस्टली यूज़ होता है सेलुलाइटिस टाइप के केस के ऊपर। और ये इसमें जो सूजन कम कराने की दवा वगैरह होती है अंदर। और इसके ऊपर से फिर इसके ऊपर से कोहेसिव या टाइट नहीं बांधा जाता है या बांधा जाता है। बांधा जाता है। कोई सी या तो कोई क्रिप बैंडेज सपोर्ट के लिए, अच्छा ताकि ये अपने स्पेस पे मेंटेन रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। सेट में कोई सी भी आते हैं, पर डिपेंड ऑन केस टू केस हम लोग कभी कभी कॉस्ट बचाने के लिए उसके ऊपर से कुछ गैमजी रोल या क्रिप बैंडेज बांध देते हैं, क्योंकि पेशेंट ये हर बार नहीं ले सकता, तो वो एक सिंपल तरीका हो जाता है। हाँ okay okay very good, but this is not a routinely used for everybody, this is on special settings only. Great. That all decided by the doctor, depend on the patient case. Great. Thank you so much. आप तीनों ने हमें बहुत ज़्यादा एनलाइटन किया और आपका टाइम देके जो आपने नॉलेज शेयर किया, आई एम श्योर हमारे पेशेंट्स को इससे फ़ायदा होने वाला है। और आपको आई एम श्योर हमारे जो वीनस अल्सर के पेशेंट्स हैं जो ये वीडियो देख के उनको पता चल जाएगा कि ये ड्रेसिंग की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस होता है कि हम क्यों अच्छी तरह से ड्रेसिंग करें और क्यों इस पे सही लोग, सही इक्विपमेंट और सही प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएं जिससे आपकी ज़ख़म जल्दी भरे। जो ज़ख़म खुद से भरने के लिए 3-3, 4-4 महीने लग सकती थी, वो प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करने से 1 या 2 महीने में भी भर सकती है। एंड आप तीनों ने हमारे साथ इतने मतलब हमारे सारे पेशेंट्स के लिए आपका वक्त निकाला और हमारे साथ आपका नॉलेज शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए हमारी तरफ से छोटा सा थैंक यू नीरज जी, थैंक यू प्रसाद जी, थैंक यू सर, थैंक यू रतन जी, थैंक यू सो मच। आप आए और आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर सारे पेशेंट्स को बहुत मदद होने वाली है। थैंक यू।